हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपको कौन सा करियर चुनने की ज़रूरत है। इसमें कुछ भी निकल कर आ सकता है और ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, तो इसमें मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। जो भी मैसेज मिलेंगे तो आप पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपको मिलेगी ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी और आपको हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपको कौन सा करियर चुनने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मेरे लिए क्या है क्या नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारा दिल कुछ और कहता है और करियर कुछ हम और चुनते हैं, तो उसमें हम बहुत सफल नहीं हो पाते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो बातें इसमें निकल कर आ रही हैं, कहीं आपकी वो अंतर्मन में तो नहीं चल रही हैं वो सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं कि आपको कौन सी करियर चुनने की ज़रूरत है। बताइए प्लीज़, मुझे गाइड करिए, मुझे गाइड करिए ताकि जो भी देखे मैं उसे गाइड कर सकूँ। प्लीज़ मुझे। आपको कौन सा करियर चुनने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे। जो पहले कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको कौन सा करियर चुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप जैसे कॉन्ट्रैक्टर का काम कर सकते हैं, सड़क बनाने का काम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी लग रहा है कि जैसे आप अ, किसी भी लकड़ी से संबंधित कोई काम कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपके अंदर कौन-सा ऐसा गुण है, जिसमें आपका मन लगता है कि आपको यही करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ ज़मीन से संबंधित काम कर सकते हैं। ज़मीन का लेन-देन कर सकते हैं या प्लॉट बनाकर बेच सकते हैं। तो यहाँ बिल्डिंग से भी संबंधित सारी चीज़ें आ रही हैं कि बिल्डिंग मटेरियल का भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जैसे कुछ लोग यहाँ जैसे हवाई जहाज़ या रेलवे की नौकरी उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि उनको चीज़ों को उड़ाने में, देखने में या चलाने में उनको बहुत आनंद आता है। तो अगर इस तरीके का अगर आप करियर में हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, आपको ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि वह पुरातात्विक विभाग में अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। ज़मीन के नीचे जो चीज़ें जो पुरानी चीज़ें दबी हुई होती हैं या पुरानी चीज़ों की खोज करना होता है, तो पुरातात्विक चीज़ें जो हैं आप उससे संबंधित काम कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि अ, कुछ लोग एक जीवन के या समुद्र के बहुत गहरे रहस्य को समझना चाहते हैं, बहुत गहराई को समझना चाहते हैं। तो इस तरीके का भी करियर उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ
कुछ लोगों को मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ कार का शोरूम वो खोलना चाहते हैं अपना। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे कार वाश या कार शोरूम या मोटर पार्ट्स के लिए कुछ करना, बिज़नेस करना चाहिए, तो आप ज़रूर करिए। अगर इस तरीके की आपकी सोच है, आप अपने-अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो अगर आप इस तरीके की कोई तैयारी कर रहे हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर बनिए। कुछ लोग कृषि से संबंधित यहाँ काम करना चाहते हैं, अपनी खेती को नए तरीके से बनाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों को उगाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खाद बनाना चाहते हैं और कुछ गोबर से कुछ चीज़ों का निर्माण करना चाहते हैं, वेस्ट मटेरियल से कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं। तो अगर आपका इसमें मन लगता है तो आप ज़रूर इस चीज़ पर फ़ोकस करिए कि ये आपको करना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या है आपका इसमें मन लगता है तो आप ध्यान दें कि अगर ये मन लगता है तो आप ज़रूर इसमें कुछ कर पाएँगे। कुछ लोग यहाँ पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे काम करना चाहते हैं, तो पर्यावरण से संबंधित जो कुछ भी काम है, आप वहाँ ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ जब ऑर्गेनिक चीज़ों का आया है, तो यह भी पर्यावरण से ही संबंधित है। तो आप ऐसी-ऐसी चीज़ों, ऐसी-ऐसी तकनीकी खोज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ साइंटिस्ट की भी ऊर्जा आ रही है कि ताकि पर्यावरण को भी बचाए रख सकें और बहुत सारे ऐसे पेड़-पौधे, उनकी खाद या मेडिसिन वगैरह आप जैसे आयुर्वेद की मेडिसिन से यहाँ कुछ संबंधित है कि उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। तो इस तरीके का अगर आप प्रोफ़ेशन अपनाना चाहते हैं या आपके मन में कभी कोई विचार आ रहा है, तो आप इसको ज़रूर अपनाइए क्योंकि यह आपके करियर के लिए बहुत अच्छा आयाम दे सकता है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप जो है उम, आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर कुछ लोग हैं अपनी कोई कहानी लिखना चाहते हैं, कोई किताब लिखना चाहते हैं, किसी चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं, कोई एंशिएंट चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं, किसी सभ्यता पर रिसर्च करना चाहते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अ, जो पास्ट से संबंधित हैं और आप उसको नए तरीके से लोगों के सामने ले आना चाहते हैं। तो अगर इस तरीके के कोई भी विचार हो अगर आपके मन में आ रहे हैं तो आप ज़रूर करिए। कुछ लोग जीवन के ऐसे गहरे रहस्य को समझना चाहते हैं कि उनके पूर्वजों से संबंधित या इतिहास से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। तो उनकी सभ्यता संस्कृति है, किस तरीके से उन्होंने प्रकृति को देखा, किस तरीके से पेड़ों पर रिसर्च किया, किस तरीके से प्रकृति किसी के लिए काम करती है। पुरानी सभ्यताएँ या जो एक जो हमारे पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं और जो हमें आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, चाहे वह किसी एनर्जी फ़ॉर्म में हो, चाहे कुछ भी हो, तो उन चीज़ों पर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं या उससे संबंधित चीज़ों पर आप लिखना चाहते हैं, कोई किताब अपनी आत्मकथा लिखना चाहते हैं, अपने अनुभव लिखना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिखें, इसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अगर इस तरीके की आपकी सोच है, तो आप उस पर ज़रूर काम करें। और आपको कौन-सा करियर चुनने की ज़रूरत है? यहाँ पर कोई भी करियर चुनने से पहले ये बताने की कोशिश की जा रही है इस कार्ड के माध्यम से जो मुझे संदेश मिल रहा है कि कोई भी करियर चुनने से पहले सबसे पहले आप अपने अंदर झाँकिए कि किस चीज़ में आपका मन ज़्यादा लगता है। क्या आप वो उस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं और आपका मन ज़्यादा लगता है या उससे रिलेटेड आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो निश्चित है कि तब आपके लिए वही करियर सही है जो आप सोच रहे हैं। तो आप ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए और उसके लिए अपना कदम आगे बढ़ाइए।
वह आपकी मदद करेगा आगे बढ़ने में। और आपको कौन सा करियर चुनने की ज़रूरत है? और आपको कौन सा करियर चुनने की ज़रूरत है? कुछ लोग के अंदर बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, वो नई-नई चीज़ों को जन्म दे सकते हैं, नई-नई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का मुझे ये लग रहा है कि आप या तो खुफिया विभाग में, कोई इंटेलिजेंस विभाग में जाइए और आप उन चीज़ों को समझिए, अपने-अपने तरीके से आप एक नई-नई चीज़ों को कर सकते हैं, नए-नए आइडियाज़ को जन्म दे सकते हैं, नए-नए तरीकों से आप अपनी पर्सनैलिटी को निखार सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को कोई पहचान ही ना पाए कि आप हैं क्या और आप क्या करने वाले हैं। इस तरीके की आपकी चीज़ें हैं और उसमें आपको बहुत ग्रोथ हासिल होगी क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लोगों को पहचानने में आप बहुत एक्सपर्ट हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को पहचान जाते हैं और किसी भी चीज़ की खोज करना अंदरूनी तौर पर ये आपको बहुत अच्छा लगता है। आपके दिल से ये बात आती है कि यहाँ पर हमें किस आइडिया को किस जगह पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और कैसे उसका रिज़ल्ट आएगा, किस तरीके से हम लोगों के चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं, लोगों के बारे में जान सकते हैं और अपनी पहचान को हम किस तरीके से गुप्त रख सकते हैं कि जिसमें हमें कोई ना जान पाए कि हम अंदर से क्या चाहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे ये समझ में आ रही हैं कि आप अपनी पहचान छिपाने में बहुत सक्षम हो सकते हैं। आप अलग-अलग लोगों से बिल्कुल उन्हीं के तरीके से मिलकर बात करने में एकदम सफल हो जाते हैं। उनके आइडियाज़ को जानना आपके दाएँ-बाएँ हाथ का खेल होता है। आप बहुत अच्छे तरीके से उनके मनोभाव समझ जाते हैं। तो अगर इस तरीके का आपके अंदर कोई विचार है, तो आप ज़रूर किसी इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, ऐसी नौकरी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी दिया जा रहा है कि आप कोई ऐसे लीडर बन सकते हैं कि जहाँ पर चीज़ें आपके मुताबिक हो सकती हैं। आप जब चाहें शांत मन से बैठेंगे, जब भी प्रकृति में बैठेंगे तो आपको एक ऐसी आइडियाज़ आपके विचार आएँगे कि किस जगह पर किस बदलाव की ज़रूरत है और कहाँ पर क्या होना चाहिए। प्रकृति को आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आप जगह की कीमत को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं कि किस जगह पर कौन-सा प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत है और किस जगह पर कौन-सा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। उसमें किस तरीके से ग्रोथ हो सकती है। आप शेयर मार्केटिंग या इस तरीके की कुछ भी अगर चीज़ें हैं, जहाँ पर लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता है कि अगले दिन इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएँगे कि कब किस जगह पर कितना बदलाव की ज़रूरत है और किस तरीके से हम इस आइडियाज़ को कब कितना कैसे हम उसमें अपनी चीज़ों को लगा सकते हैं और उसके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी चीज़ की कब कितनी वैल्यू हो सकती है और कब किन चीज़ों की वैल्यू समाप्त हो सकती है। तो ये आपके अंदर बहुत अच्छे तरीके से सोचने समझने की शक्ति है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं शेयर मार्केट या ज़मीन से जुड़ी हुई कोई चीज़ें जिसकी वैल्यू अभी दूसरों की नज़र में नहीं है, लेकिन आप उस जगह की और उस ज़मीन की वैल्यू को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन-सा प्रोजेक्ट लगाने पर, क्या करने पर किस तरीके की ग्रोथ हो सकती है। तो
आपके अंदर अगर ऐसे कोई विचार हैं तो आप उसको ज़रूर करिए। और यहाँ पर कुछ लोगों को स्पेस से संबंधित बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। आप इस तरीके की पढ़ाई कर सकते हैं कि आपको तारा, ग्रह, नक्षत्र मंडल, तारामंडल इन सब की चीज़ों के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी होती होगी कि हम इसके बारे में जानें कि ये गैलेक्सी कैसे बनी है, आकाशगंगा कैसे बनी है। आपको भौगोलिक चीज़ों के बारे में या यूनिवर्स की चीज़ों के बारे में बहुत सारी अ, जानकारियाँ इकट्ठा करना अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके का करियर भी आप देख सकते हैं। आपको ग्रह नक्षत्रों की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी में भी आप जा सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं। और कुछ लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि जैसे फूलों के साथ उनका बहुत अच्छा लगाव है, तो आप फूलों की खेती भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा कर रही है। फूलों से नए-नए प्रोडक्ट बनाना, जैसे बहुत सारे वेस्टेज चीज़ें हैं फूलों, जहाँ मंदिर होते हैं, फूल ज़्यादा चढ़ते हैं या बहुत सारे फूलों को बर्बाद होता हुआ जो होता है, तो उनसे आप उन फूलों से बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। या तो आप इत्र बना सकते हैं, मोम धूप बत्ती बना सकते हैं। इस तरीके की चीज़ों को भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके का कोई बिज़नेस करना चाहते हो या किसी तरीके की कोई आइडियाज़ आपके दिमाग में है तो आप ज़रूर करिए उसको। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे वो काम करना चाहते हैं, जैसे कृषि विज्ञान होता है, तो कृषि विज्ञान से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को आप नए तरीके से कर सकते हैं। जैसे हाइब्रिड पौधे बनाना, हाइब्रिड अनाज, जैसे धान में बहुत सारी चीज़ों के लिए जो अलग-अलग धान की फसलें बनती हैं या अलग-अलग अमरूद, आम जैसे भी होते हैं, आपका अगर उसमें मन लगता है, तो आप उसमें ज़रूर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक मौजूद होती है। आपको खेतों से, मिट्टी से, फसल से बहुत लगाव है और आप बागवानी करने में बहुत माहिर हैं। आप जो पेड़-पौधे लगा देते हैं, उसमें फल-फूल भी जल्दी आने लगते हैं। आपके लगाए पौधे कभी मुरझाते नहीं हैं। तो मिट्टी से आपका ख़ासा लगाव है, तो मिट्टी पर आप काम कर सकते हैं। मिट्टी की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप काम कर सकते हैं। बहुत सारी फसलों के नए-नए तरीके आप इजाद कर सकते हैं कि इन फसलों को किस तरीके से हम नए रूप में ढाल सकते हैं। तो एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं और ये आपके लिए, अगर इस तरीके की आपके अंदर कोई भावना है या सोच आती है, तो आप इस तरीके की ज़रूर चीज़ें करिए। कुछ लोग यहाँ सोलर लाइट का काम करना चाहते हैं, तो अगर आप सोलर का कोई सोलर से संबंधित बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए, आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी और आप उसमें अच्छी ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि लाइट, बल्ब या बिजली से संबंधित या सोलर पैनल से संबंधित कुछ भी ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी। और आप कौन सा करियर आपको चुनने की ज़रूरत है, ऐसा करियर आपको चुनने की ज़रूरत है और आपको कौन सा करियर चुनने की ज़रूरत है। कुछ लोग यहाँ मानवाधिकार के लिए काम कर सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, समाज के लिए कुछ करने की इनकी चाहत है।
वो समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं या लोगों के उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस तरीके से हम लोगों को अपना उनका अधिकार दिलाएं, उनके जीवन से समस्याओं को समाप्त करें। तो अगर शोषण संबंधित, चाहे वह नेतागिरी हो या किसी भी आयोग से जुड़कर, जो मानवाधिकार आयोग हैं या कोई भी एनजीओ है, अगर उससे जुड़कर आप काम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए। आप इसमें अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपका ये एक लाइफ पर्पज़ है कि लोगों की सेवा करना आपका धर्म है और आप इसमें ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और कुछ लोग यहाँ समुद्र, तालाब, मछली पालन, पशुपालन से ज़्यादा संबंधित रहेंगे। तो अगर वह पानी से जुड़े हुए कोई भी काम करना चाहते हैं तो पानी से जुड़े हुए वो काम कर सकते हैं। और यहाँ जैसे कुआँ तालाब खोदना या हैंडपम्प लगवाना या किसी भी तरीके से जहाँ पानी की स्रोत हो उसका संरक्षण करना, या समुद्र से पानी, नमकीन पानी का कोई प्योरीफाई करके कोई चीज़ में इस्तेमाल करना, या किसी भी तरीके से समुद्र से जुड़ी कुछ चीज़ें जैसे पनडुब्बी वगैरह हो या शिप वगैरह हो, अगर उस पर आप काम करना चाहते हैं, वो करियर आपको अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर करें और आप उसमें अच्छी सफलता हासिल कर पाएँगे और वह करियर आपके लिए ही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे प्लान को अंजाम देंगे जो दूर बैठे लोगों के लिए और सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आप एक मंक की भूमिका, एक साधु सन्यासी की भूमिका निभा सकते हैं कि जहाँ आपकी बातें दूर-दूर तक लोगों के पास पहुँचे, आपके विचार दूर-दूर तक लोगों के पास पहुँचे और वह आपको पूरे धरती को एक अच्छी वाइब्रेशन में ले जाने का काम करेगी। इस तरीके का कुछ स्पिरिचुअल वर्क आप करेंगे। आप इस पृथ्वी से बहुत सारी बुराइयों को मिटाने का काम करेंगे, लोगों को लाइट की तरफ ले जाने का काम करेंगे। आपको अगर ये अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना, लोगों को ज्ञान देना, लोगों के जीवन से परेशानियों को बाहर निकालना या लोगों को उनके कर्मों के बारे में बताना, तो वास्तव में ये जो करियर है ये आपके लिए है, क्योंकि आप में संतों वाली ऊर्जा है, तो आप इस चीज़ को कर पाएँगे। आपके विचार बहुत दूर-दूर तक फैलेंगे, लोग आपको जानेंगे। कोई न कोई यहाँ जैसे रेकी हीलर या किसी तरीके की हीलिंग का काम कर रहा हो या लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ कुछ काम कर रहा हो। किसी तरीके के ऐसे विचार जो बिल्कुल यूनिक हो, आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो, तो आप ज़रूर करिए, इसमें आपको ज़रूर सफलता हासिल होगी। और देखते हैं कि आपको कौन सा करियर चुनने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो भी निकल रहा है, ये कहीं न कहीं आपके अंतर्मन में ये सारी चीज़ें दबी छिपी पड़ी हैं। आपका इसमें मन लगता है, तो आप इस करियर को ज़रूर देखें कि इसमें मेरा मन लग रहा है, तो इससे संबंधित मुझे ये करियर ज़रूर अपनाना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लोगों का इलाज करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ों से, जैसे सर्जरी में उनका मन ज़्यादा लगता है, तो आप किसी भी तरीके की सर्जरी या डॉक्टरी से जुड़े हुए पेशे को अपनाना चाहते हैं, तो आप वो करिए, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। कुछ लोग यहाँ टीचर बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि शिक्षक का करियर वो चुने, लोगों को, बच्चों को अच्छा भविष्य दें, लोगों को अच्छे तरीके से उनके विजन से जोड़ें
कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ टीचर की भूमिका में आना चाहते हैं लोग, जो दूसरों को ज्ञान देकर उनका मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करिए। अगर आपका टीचर बनने की इच्छा है तो आप बनिए, क्योंकि वह करियर आपके लिए है। और कुछ लोग यहाँ चाहते हैं कि उनका कोई एम ही नहीं है, सोचते हैं कि जब जो मिलेगा वो मैं कर लूँगा, जब जो समय जिधर ले जा रहा है मैं उधर चल रहा हूँ। तो अगर आप इतना रिलैक्स मूड में चल रहे हैं कि जब जैसा समय आएगा वैसा कर लूँगा, तो आप ऐसे ही लग रहा है कि आप समय की धारा के साथ चलते रहिए, और ज़रूर एक दिन आपके जीवन में भी सेलिब्रेशन आएगा, क्योंकि हर चीज़ का कोई न कोई मतलब ज़रूर होता है। अगर आपको लगता है कि मैं समय के साथ चल रहा हूँ और समय जहाँ मुझे ले जाएगा मैं वही कर लूँगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि समय के गर्त में ही छिपी रहती हैं और समय के साथ उसका ज्ञान होता है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, प्रभु को सरेंडर कर दिया, समय को सरेंडर कर दिया, और आप चाहते हैं कि जब समय आएगा तो सारी चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएँगी। तो निश्चित है कि समय के साथ वो रहस्य भी खुलने शुरू हो जाएँगे। अगर आप सरेंडर मोड में हैं तो समय के साथ वो ज़रूर रहस्य खुलेंगे कि आपको कब क्या मिलना है, कब क्या करना है। क्योंकि जो सरेंडर मोड में होता है, जो समय के ऊपर खुद को छोड़ देता है, अपना विचार इस्तेमाल नहीं करता है, तो कहीं न कहीं प्रभु भी उसको उसी के हिसाब से मार्गदर्शन देते हैं, तो कुछ न कुछ रास्ता आपके लिए ज़रूर बना होगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को रखने की आपके सामने कोशिश की है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है और आपको ये हेल्प करती है कि नहीं करती है। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, ताकि इस तरीके की रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो पाए, आप अपने से जुड़ पाएँ, अपने अंतर्मन से जुड़ पाएँ कि मेरे अंतर्मन में किस चीज़ के लिए क्या चल रहा है। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद और प्रणाम।